में। लेकिन आप चूंकि मालवा रीजन में बैठे हुए हैं, यहां से लेकर के आप क्या कुछ देख रहे हैं अब, जबकि अब लगभग चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं मध्य प्रदेश में। 228 सीटें जो उम्मीदवार हैं, इन 228 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार कांग्रेस ने 229 सीटों पर और बीजेपी ने 228 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। अब क्या कुछ दिखाई दे रहा है डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी? राजीव जी, अब बगावत ही बगावत दिखाई दे रही है। दोनों तरफ बगावत है, कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी। और कांग्रेस में बगावत बहुत ज्यादा है। इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि जो बगावती कार्यकर्ता और नेता हैं कांग्रेस के, उन्हें लगता है कि इस बार कांग्रेस के जीतने की प्रबल संभावना है और अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो उनकी राजनीति का बड़ा नुकसान हो जाएगा। पहली बात तो उन्हें यह लगती है। दूसरी बात, कांग्रेस में नाराजगी का कारण यह लगता है कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है। बीजेपी की तरह एकदम तानाशाही वहां नहीं चलती कि जो आला कमान ने कह दिया वो अंतिम सत्य है। तो लोग अपने अपने हिस्से से आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। अब आज ही खबर आई है कि बीजेपी के एक बड़े नेता थे, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे रुस्तम सिंह, एक आईपीएस अधिकारी हैं, रिटायर होने के बाद बीजेपी में चले गए थे। जब बीजेपी की सरकार थी, स्वास्थ्य मंत्री रहे, तो उन्होंने छोड़कर बसपा ज्वाइन कर ली है। इस तरह दल बदल की बहुत सारी खबरें आ रही है। बीजेपी के बहुत से नेता दल बदल कर चुके हैं। बीजेपी ने जितने लोगों के टिकट काटे हैं, 29 विधायकों को बीजेपी ने घर बिठा दिया है। यानी आप सोच लीजिए कि लगभग जो विधायक थे, मंत्रियों में से 3 मंत्रियों को घर बिठाया, पर जो विधायक थे उनमें से 44%, 44% एमएलए बीजेपी के थे, उन्हें टिकट नहीं मिला। तो बीजेपी रिस्क ले रही है कि उसे लगता है कि क्या करें, एंटी इनकम्बेंसी से कैसे निपटे। मंत्रियों को तो हटाने की हिम्मत कर नहीं पा रही है। 9 मंत्रियों के नाम रोके थे, लेकिन जो आखिरी सूची आई उसमें केवल 3 मंत्रियों के नाम काटे। तो इन मंत्रियों को जिनको टिकट दिया है उनमें सिंधिया खेमे के मंत्री हैं 4। तो इसका मतलब ये कि सिंधिया की चली है। सिंधिया ने अपने लोगों को टिकट दिलवा दिया। जो नाराज बीजेपी थी उसे इससे बल मिला। अब कुछ ऐसे थे, गौरीशंकर बिसेन अपनी बेटी को टिकट दिलाना चाहते थे, उसको टिकट मिल गया। कैलाश विजयवर्गीय बेटे को टिकट चाहते थे, बेटे को टिकट नहीं मिला। तो बड़ा असंतोष बीजेपी में है। लेकिन कांग्रेस में उससे ज्यादा असंतोष है, क्योंकि कांग्रेस के प्रति लोगों को लगता है कि ज्यादा उम्मीद दिखती है कि सरकार इनकी बनेगी। ऐसा लगता है जिस पार्टी की सरकार बनने की उम्मीद ना हो उस पार्टी में बगावत नहीं होती है। ये चुनाव का सीधा सा गणित है। तो जो बगावत है, बगावत जो घमासान बीजेपी में मचा है, क्योंकि बीजेपी में जो भगदड़ मची हुई है, जो पुराने नेता छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, इससे लगता है अच्छा बीजेपी में इन लोगों ने जाने की शुरुआत काफी पहले कर दी थी। 2-3 महीने पहले से इन्होंने जाने की शुरुआत कर दी थी ताकि वे अपनी गोटी बिठा सके कहीं और। तो बड़ा भगदड़ का माहौल है और लोग कहते हैं कि इससे चुनाव के नतीजे प्रभावित होंगे। पिछले बार जब विधानसभा के नतीजे आए थे 2018 में, उसमें 3 कांग्रेस के बगावती लोग थे, जिनके कारण कांग्रेस ने 3 सीटें कम जीती थी। वरना कांग्रेस की सीटें 114 के बजाय 117 होती और स्पष्ट बहुमत मिल जाता। बीजेपी ने 5 सीटें खो दी थी बगावतियों के कारण। तो बगावत का माहौल है। अभी जो भगदड़ मची हुई है, देखते हैं किस तरह बीजेपी और कांग्रेस भगदड़ से निपटती है। लेकिन कांग्रेस का जो उत्साह है कार्यकर्ताओं का और समीक्षकों का, सबका कहना है कि कांग्रेस की सीटें, कांग्रेस अभी के हालात में कह सकते हैं कि बढ़त बनाए हुए है। लोग दावा करते हैं कि 140 सीटें तक कांग्रेस को आ सकती है। ये वर्तमान का आकलन है। चुनाव होने के बाद ये बढ़ सकती सीटें या घट भी सकती है। राजीव जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। लोग दावा कर रहे हैं कि 140 सीटों तक कांग्रेस जीत सकती है और ये अभी का आकलन है। हो सकता है कि चुनाव आते आते ये सीटें बढ़ सकती हैं। तो जो दावा उधर राहुल गांधी कर रहे हैं कि 150 सीटें हम जीतेंगे, 136 हम जीत कर आए कर्नाटक से, तो अब मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतेंगे ऐसा कह रहे हैं। तो क्या उनकी बातें, जो हिंदुस्तानी जी, जो बातें जयपुर से लेकर के इधर भोपाल तक या कहें ग्वालियर, इंदौर होते हुए रीवा तक आप सुन रहे हैं, जरा ओवरऑल समीक्षा आपसे अगर करने कहूं तो क्या कुछ देख रहे हैं आप उधर राजस्थान में और इधर मध्य प्रदेश में?
मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी तैयारियां तो काफी पहले से कर दी। आप जानते हैं बीजेपी 5 साल से चुनाव की तैयारी कर रही है। चुनाव के अलावा वो और कोई काम करती नहीं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जो अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, वो भी चुनाव की तैयारी कर रहे थे, चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। उनकी हर योजना चुनाव को लेकर थी। अब लोग ये कह रहे हैं कि अब उन योजनाओं की पोल पट्टी खुलती नजर आ रही है। उन्होंने जिन योजनाओं की बात कही थी, कहा था प्रदेश में 25 मेडिकल कॉलेज हो गए, लेकिन कितने मेडिकल कॉलेज हैं लोगों को पता नहीं। उन्होंने जिन सड़कों की घोषणा की थी, वो सड़कें कहाँ हैं, लोग पूछ रहे हैं कहाँ हैं अभी सड़कें। जो योजनाएं उन्होंने घोषित की थी, वे योजनाएं जमीन पर उतरी नहीं है। और अब लोगों को मौका मिला है जवाब देने का। मतदाता के पास मौका आया है कि वो जवाब देगा कि आपने हमें 5 साल तक जो बातें कही, उसमें कितना आपने काम किया। अब हमारा फैसला सुनिए। कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछली बार जो गलती की थी, उससे कांग्रेस के प्रति लोगों के मन में सहानुभूति की भावना है। जो लोग दल बदल करके गए थे, उन्हें भी लोग सबक सिखाना चाहते हैं। कुछ दल बदलू को टिकट दिए हैं बीजेपी ने, उन्हें भी इस चुनाव में भारी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ये सब बातें खुलकर आ रही। एक बात को लेकर हर व्यक्ति मुतमईन है कि इस चुनाव में दो चीजें बहुत मायने रखती है। एक तो जिन लोगों ने दल बदल किया है, वे दल बदलू बहुत सारी पार्टियों का खेल बिगाड़ेंगे। और दूसरा, जो बगावती उम्मीदवार खड़े हैं छोटे छोटे पार्टियों के, यहां वहां के, वे भी अपेक्षित नतीजों को प्रभावित करेंगे। तो नतीजे कुछ और भी हो सकते हैं। जितनी सीटों की अपेक्षा बीजेपी करती, हो सकता है उससे बहुत बुरे परिणाम मिले। कांग्रेस के बारे में भी ये कि कांग्रेस भले ही एक मत हो, एकजुट नजर आ रही हो, और अभी कांग्रेस में टिकट न मिलने से लोगों में नाराजगी हो, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस के नेताओं ने कहा उन्हें समझा लेंगे। दिग्विजय सिंह इस अभियान में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव से बातचीत राहुल गांधी की हो चुकी है। तो लगता है कि मामले ठीक हो जाएंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि जो लोग नाराज हैं कांग्रेस में, उन्हें ये पता है कि कांग्रेस की सरकार बनने की संभावनाएं प्रबल है, और ऐसे में अगर वे टिकट से वंचित रहते हैं तो उन्हें कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो ताकि वे अपना योगदान दे सकें पार्टी में, सरकार में, और अपने राजनीतिक जीवन में कुछ पा सकें। राजीव जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और ओवरऑल समीक्षा यहाँ करना जरूरी, समझना जरूरी भी है अमलेंदु उपाध्याय जी, कि एक तरफ अखिलेश यादव बनाम कांग्रेस पार्टी पिछले दिनों हमने देखा, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में फूट की बातें, खबरें चलाई जाती रहती हैं, तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव हैं जहां बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी कुछ माने ना माने, लेकिन